नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शंकर त्रिपाठी श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हम गुरु की वंदना से करते हैं, तो आइए आप भी हमारे साथ सम्मिलित हो। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकान्ति शुभ्रं संविव्रतं दोष्टशुभैश्चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्खचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहविश्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानम् यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम आपके बीच में नहीं आ सके, उसके पीछे कई सारे कारण थे। गर्मी भी बहुत अधिक थी, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, अतः इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों, आज आपसे ढेर सारी बात करनी है। बातचीत की शुरुआत हम 22 तारीख से करते हैं। हमारे श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन के लिए 22 जून 2023 की तारीख बहुत अहम थी। एक तो 22 तारीख हमारे संस्था के प्रवर्तक परम पूज्य श्री गुरु का जन्म दिवस है। उसी के साथ हम लोगों ने जन्म दिवस की धूमधाम और भव्यता को और बढ़ाने के लिए उसी दिन श्री गुरु के कर कमलों द्वारा अपने संस्था की वेबसाइट, जिसका नाम है svmkfoundation.org, आपके बीच में लाने का प्रयास था, जो कि हम लोगों ने जिसका शुभारंभ श्री गुरु जी के कर कमलों द्वारा 22 जून 2023 को दोपहर 1 बजे के आसपास लॉन्च किया गया श्री गुरु जी के द्वारा, जो कि अब आपके बीच में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। हम अपने विचारों को और सहजता से और स्पष्टता से आपके बीच में ला सकें, इसके लिए श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से svmkfoundation.org नाम से ये वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। इसमें हमारे प्रवर्तक श्री गुरु का संदेश भी है आपके लिए, और साथ में हमारे जो भी ट्रस्टीगण हैं उनका भी विस्तृत ब्यौरा वेबसाइट पे उपलब्ध है। कार्य योजना का भी अंश है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने श्री विद्या ब्लॉग का भी इसमें व्यवस्था किया है, जिसके माध्यम से हम श्री विद्या की चर्चा आप तक अपने ब्लॉग में करते रहेंगे। इसके साथ ही
बहुत सारे प्रश्न थे फाउंडेशन के स्वरूप को भी लेकर। तो उन समस्त बिंदुओं पर सब ट्रस्टियों के साथ परम आदरणीय पूज्य श्री गुरु जी के द्वारा हम लोगों को स्पष्ट निर्देश भी दिया गया। हम उसे भी आपके बीच में साझा करेंगे, किंतु उससे पहले आइए स्तुति करते हैं प्रथम खंड का और भगवती की महिमा का गान करते हैं। तत्पश्चात हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए। दिव्यां परां सुधवलारुण चक्रताप्तां मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां सरधनो श्रीनिवासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। भूपोस्ववृत्तकमथेन्दुकलारविन्दम् अष्टारकं च मनुकोणमथो दशारं दिक्कोणकं च गजकोणमथ त्रिकोणं वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजं देवेन्द्रं तं वज्रहस्तं सुपीतं रक्ताभं वैश्वानरं शक्तिहस्तं श्रीमत्सौरिं दण्डहस्तं च कृष्णं बन्धुकाभं नैरितं खड्गहस्तं पाशाढ्यं श्रीपासिनं श्वेतवर्णं वायुं श्रीर्याढ्यं हरितवर्णदेहं पौलस्त्यं वै शुक्लवर्णं गदाढ्यं ईशानं श्रीशूलहस्तं च शुभ्रं ब्रह्माणं तं पद्महस्तं सुपीतं रम्यं श्यामं चक्रहस्तम् अनन्तं तान् सर्वान् नौमि भूपुरबहिर्स्थानं पूर्वद्वार अभिवर्तक्रमेण रेखात्रयी धवलरक्तसुकृष्णवर्णैः सन्निर्मितं कृतमुखं वसुधाख्यचक्रं रम्यं महाप्रकटयोगनिकासमेतं त्रैलोक्यमोहनकरं सततं नमामि। नानायुधाढ्या सकलमनोज्ञा नानां वराढ्या विविधाकृती च योगिन्येतापि सर्वभूतान् नानास्वरूपानिति भीमरूपान् अनेकशस्त्रान्कितहस्तयुक्तान् अनेकवक्त्रान्वितघोरवक्त्रान् स्मराम्यहं तान् सकलान् प्रसन्नान् श्रीद्वारपालान् किल पश्चिमस्थानाम् नीलाञ्जनाभं परमं त्रिनेत्रं चञ्चत्कृपाणं नृकपालपात्रं श्रीशूलकं षडङ्गमरुं च मुद्रां दण्डं दधानं रसपाणिपद्मै श्रीद्वारपालं किल पूर्वसंस्थं स्मराम्यहं चेत्रपतिं प्रसन्नं लम्बोदरं नीलतनुं गजास्यं पाशाङ्कुशौ चैव कपालशूले करैर्वहन्तं गणनायकं तं श्रीद्वारपं नौमि च दक्षिणस्थं बालं विशुद्धस्फटिकप्रभास्यं श्रीशूलदण्डौ ददतं त्रिनेत्रं देवीसुतं विधानं श्रीद्वारपं नौमि सदोत्तरस्थं श्यामाननाब्जाम् अरुणत्रिनेत्रां कृष्णाम्बरां नीलयाधिरूढां गदां च खड्गं दधतीं कराभ्याम् अधस्कराभ्यां मधुपूर्णकुम्भं तां दर्शयन्तीं निजरम्ययोनिं विमोहयन्तीं पशुवर्गकां च तिरस्करीं चारुमुखीं मनोज्ञां नैऋत्यसंस्थां मनसा स्मरामि श्रीश्यामलाङ्गीं धृतचन्द्रचूडां शङ्खं रथाङ्गं करवालबाणां सतर्जनीं चर्मचखेटकाख्यं चापं भुजाब्जैननुधारयन्तीं स्मेराननाब्जां मणिरत्नभूषां रक्ताम्बराढ्यां वनपूर्वदुर्गाम् आग्नेयसंस्थां मनसा स्मरामि
बन्धूकखट्वाङ्गधरं मनोज्ञं पुष्पेक्षुकोदण्डधरं द्विहस्तं ईशानसंस्थं कुसुमादिभूषं रत्यान्वितं काममहं स्मरामि नाट्यं शरदिन्दुगौरं प्रीत्यायुतं श्रीऋतुराजराजं रत्नादिभूषं ललितं वसन्तं वायव्यसंस्थं सततं नमामि श्रीपद्मालाङ्कित दिव्यदेहौ स्मेराननाब्जौ वरदाभयाढ्यौ श्रीपार्श्वसंस्थौ ललितौ प्रसन्नौ तौ शङ्खपद्मनिधि स्मरामि देवीं खण्डेन्दुचूडां मदमुदितमुखां वरवराकेशभाराम् उद्बालार्कभासां कुचवर्णनितां सर्वभूषाभिरामाम् सिंहस्कन्धादिरूढाम् अभयवरकराम् एकवक्त्रां त्रिनेत्रां श्रीद्वारेशीं प्रतीच्यां कुलजननमितां कुब्जकेशीं नमामि सत्कट्वाङ्गत्रिशूलभयवरनिसृणः पाशकुम्भाङ्कुशासी पात्राढ्यं सुप्रसन्नां ललितदशभुजां श्रीशरच्चन्द्रगौरीं रुद्रस्कन्धादिरूढाम् अभिवनयुवतीं पञ्चवक्त्राभिरामां श्रीद्वारेशीं उदीच्यां स्मितमुखकमलां सिद्धलक्ष्मीं स्मरामि। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। स्तुति इतनी मधुर है और आदमी उसमें खोता है तो खोता ही चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो विषय है आप तो जानते ही हैं। हम ज्यादा विषय का प्रतिपादन न करके हम सिर्फ विषय के उस पक्ष पे बात करते हैं जिससे हम आप सभी जुड़े हुए हैं, किंतु सीधे उससे जोड़ने के बावजूद भी एक जो उसका आध्यात्मिक पहलू है उसे भी समझना अत्यंत आवश्यक है। अतः मेरा प्रयास है कि धीरे धीरे हम इन चीज़ों को भी कई बार पढ़ते सुनते और उस पर चिंतन करते हुए उस ओर भी आगे बढ़े। आजकल हम सभी कलयुग में हैं, तो आप सब कलयुग के कल पुर्जों से अच्छी तरह परिचित हैं। कंप्यूटर, मोबाइल आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। दोस्तों, यदि उस पर भी आप ध्यान दें, चाहे कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, तो उसका भी जब आप अध्ययन करेंगे तो देखते हैं मोटे तौर पर हम उसको दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर जो कि उसमें रन करता है, लेकिन उसको आप अगर किसी को दिखाना चाहें दोस्तों, दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। जैसे ये मोबाइल कंप्यूटर है ना, इसका एक पार्ट सॉफ्टवेयर है और दूसरा वो प्रोग्राम है जिसमें हम आप कार्य करते हैं। कुछ उसी तरह से हमारे आपका जीवन भी है। हमारा जीवन भी दो हिस्से में है, एक हिस्सा आध्यात्म है और दूसरा हिस्सा उसका व्यवहारिक पहलू है। जब तक आप पहला खंड नहीं समझेंगे, आपके पास पहले वाले उपकरण नहीं होंगे, तो आप दूसरे पे नहीं आ सकते। ठीक उसी तरह जैसे आपके पास कंप्यूटर, मोबाइल है, लेकिन अगर पहला जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है, जब आप उसको उससे अलग कर देते हैं या किसी वजह से अलग हो जाता है, तो आपका हार्डवेयर भले ही सही है, किंतु वो अपना महत्व खो देता है, आपके किसी काम नहीं आता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी जो ऊर्जा का संचार करने वाला है ना, वो आध्यात्मिक पहलू है। लेकिन कलयुग में ये भी समझना बहुत मुश्किल है।
कालनेमी हर जगह है। और आजकल हम लोग के पास अक्षर ज्ञान हो गया है। दोस्तों, अक्षर का जो अगर सही अर्थ आप समझेंगे, मैं जो भी गुरु जी के सानिध्य में था, 20 तारीख से लेकर 24 तक गुरु जी का सानिध्य मिला। गुरु जी जो है वो हम लोग के मन को पढ़ लेते हैं। मेरे मन के अंतर्मन में ये चल रहा था बहुत दिन से। भाषाएं तो तमाम है, हम लोग की हिंदी है, अंग्रेजी है, तमाम भाषाएं हैं, कन्नड़ है, उड़िया है, तेलुगु है, न जाने कितनी भाषाएं हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी भाषा को देववाणी का दर्जा प्राप्त है तो जानते हैं वो कौन है? मैं भी नहीं जानता था किस वजह से है, क्यों है, किंतु श्री गुरु जी के सानिध्य में मुझे पहली बार ये अवसर प्राप्त हुआ। मन में सवाल तो चल रहा था कि आखिर सारी भाषा को देव भाषा नहीं कहते हैं, इस संस्कृत को ही देव भाषा क्यों कहते हैं, और इसका नाम अक्षर कैसे पड़ा? मन में सवाल था। बहुत सारे विद्वान लोग तमाम व्याख्या कर देते हैं, क्योंकि विद्वान तो पढ़ते पढ़ते उनका जो क्रिया पक्ष है उतना मजबूत रहता नहीं है, अतः वो अपने उसमें इतना ज्यादा उलझा देते हैं, चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा फाउंडेशन का जो ध्येय है, जो हमने शुरू से आपको कहा कि दोस्तों, आप शब्द, वेशभूषा और तमाम वैभव जो बिखरा पड़ा है आपके बीच में, उससे किसी का आकलन न करें। आकलन करना हो तो किससे करें? अपने अंतर्मन से करें। आपको ज्ञात हो या न हो, किंतु आपका अंतर्मन जो है ना, वो हमेशा ज्ञान से युक्त है। ठीक है, उस पर आवरण पड़ गया है, आप चूंकि आपने ही उससे अपना मुख मोड़ लिया है और अपनी दृष्टि जो आपको अंदर की होनी चाहिए उसको आपने बहिर्मुख बना दिया है। बात तो इतनी सी है। तो जब आप अपने कर्मों की व्याख्या खुद से करने लगते हैं ना, तो चीजें खुद ही स्पष्ट होती चली जाती है। हमारा ये जो शरीर है, इसमें दो पार्ट है, एक वाम है और दूसरा दक्षिण। तो दक्षिणी हिस्सा जो है वो श्री दक्षिणामूर्ति गुरु शिव का है, और जो वाम भाग है ना, वो माता का है। ये दोनों ही अभिन्न है, हमारे आपके साथ भी हैं और सृष्टि में भी हैं। समस्त चेतना में, चेतना के रूप में समस्त सृष्टि में अगर जो चैतन्यता है ना, तो ये चैतन्यता का जो वजह है, जो कारण, जो अंकुर है, जिसको बीजांकुरा कहते हैं। जब आप श्री चक्र में पढ़ेंगे तो ये निखिल बीजांकुरा शब्द से इसको परिभाषित किया गया। तो जो चाहे दो कह लें या एक कह लें, भाई अभिन्न है। अपने आप को अलग अलग उसमें करने के लिए अलग अलग स्वरूपों में आप उनको चाहे दो पढ़ लें या एक पढ़ें, वो दोनों अभिन्न है। और वाम जो है ना, वो दक्षिण से सलाह लेता है, यानी श्री गुरु से, जिनकी हम वंदना करते हैं, जिनका वंदना में उद्घोष है। क्या उद्घोष है? यद ब्रह्म तद्बोधम वितारणीभ्याम। दोस्तों, श्री गुरु कहते हैं कि जहां ब्रह्म का अंश होगा, यद ब्रह्म
तद बोध विदारणीभ्या, वहां वो स्वयं ही, फिर आपको इनसे उनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहीं आप भटक जाते हैं। जब आप अपने आप पे विश्वास न करके, जो आपके साथ हर क्षण, हर पल, हर सांस के साथ जिसका कि सानिध्य आपको प्राप्त है, उसको आप भुला करके जो बिखरा हुआ ज्ञान है, उससे जब अपने आप को स्थापित करने लगते हैं दोस्तों, तो आप लक्ष्य से दूर, बहुत दूर हो जाते हैं। और उसका जो परिणाम होता है, आप खोजते हैं, लक्ष्य आपका वही है, किंतु जो तलाश है ना, वो जानकारी के अभाव में आप तलाश में भटक जाते हैं। उसकी तलाश पदार्थों में करते हैं, यंत्र में करते हैं और तमाम वस्तुओं में करते हैं, सिर्फ एक उसको छोड़ के, वो घट जो कि आपके साथ हमेशा चल रहा है, विराजमान है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में बिखरता हुआ आपके पास समस्त ज्ञान लेकर के चल रहा है। श्री ज्ञान कलशम सुधाया, आपके लिए ही जो है वो सुधा का कलश लेके चल रहा है, अमृतमयी कलश छलकाते हुए आपके लिए चल रहा है, किंतु आप अज्ञानता के अभाव में उससे दूर कहीं और शब्दों में और तमाम प्रवचनों में, तमाम माध्यम से वो इसको खोजते हैं। कई लोग पंथ में, संप्रदाय में, तमाम उसमें विभक्त होते चले गए। तो हमारा कहना यह है कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं, उसकी जो सही जगह है वो आप समझेंगे। ये जो विद्या है ना, श्री विद्या, हमने पहले भी कहा, ये श्री विद्या जो है, ये चक्रों का समूह है, जो कि आपके अंदर भी समाहित है, सृष्टि में भी समाहित है, या यूं कहें तो समस्त सृष्टि का जो निर्माण हुआ सर्वप्रथम, चीजें तो पहले भी थी, दृश्यमान हुई तो उन्हीं की इच्छा से हुई, तो हमारे आपके बीच में उनका प्रसार हुआ। ऐसा नहीं कि शब्द आए फिर उसके बाद धीरे धीरे शब्दों से बन करके ये सब आया। ये जो तर्क है ना, ये गलत है। ठीक है, हम आप शब्द देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं और ज़्यादा उसकी गहनता नहीं आती, लेकिन दोस्तों ये शब्द कहाँ से आया? तो श्री गुरु ने अपने मुखार बिंदु से जो हमें बताया, मैं आप तक पहुंचा रहा। जब भगवती चक्रता को प्राप्त हुई तो उनकी जब तेज रोशनी बिंदु से टकराई, मूलादि बिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपा, टकराने के बाद जो रोशनी है ना, और तमाम उसमें उसका विवर्त हुआ। और जो हमारे ऋषि थे, उन्होंने उसके फैलाव को, जैसे आजकल ईसीजी मशीन है, उस तरह से अपने पटल पे उसको महसूस किया और फिर उसको एज इट इज अपने उसमें रख दिया, ताकि हम आप अगर भटकें भी तो कहीं ना कहीं से एक कुंजी हमारे आपके बीच में। उसी का नतीजा है कि आज भी जो है वो ज्ञान लुप्त नहीं है, कहीं ना कहीं विराजमान है। ठीक है, उसमें ढेर सारी चीजें मिल गई, तमाम सारी व्याख्याएं आ गई, जो कि कई बार हमें और भ्रमित कर देती है। किंतु जब आप अपने दृढ़ संकल्प, दृढ़ लक्ष्य, कर्तव्य, सब कुछ को अपने अंतर मन में जब तलाशते हैं दोस्तों, तो आपके पटल पर जो चीजें साफ होती हैं उसमें कोई मालिन्य नहीं रहता है। आप तो जानते ही हैं, ये जो फाउंडेशन है 1.5 साल का हो चुका, तो इन वर्षों में तो मैं फाउंडेशन के ध्येय के साथ था ही, लेकिन ये फाउंडेशन जब अस्तित्व में नहीं था तो भी ये चल रहा था। तो
काफी लंबे समय से इस ध्येय के साथ मैं चल रहा हूं और इस ध्येय अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस् तत्र दुर्लभः। यह हमारी दृष्टि भी है, यह हमारा ध्येय भी है, लक्ष्य भी है और साधन भी है। मैंने आपको पहले भी बताया, फाउंडेशन पूरी तरह से अपने लक्ष्य, अपने ध्येय और उसका परिणाम। परिणाम क्या है? अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस् तत्र दुर्लभः। दोस्तों, इसमें आपकी समस्या का हल भी है। इसलिए मैं ये कहता हूं, आप निरंतर जो भी काम कर रहे हैं करते रहें, लेकिन हमारे ध्येय के साथ जुड़ें, इसको अपना जीवन बनाएं, इसको अपना लक्ष्य बनाएं, ध्येय बनाएं। और ये जो लक्ष्य है, ये जो ध्येय है, आपको एक न एक दिन उस परमेश्वर तक अवश्य पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि अमंत्रम अक्षरम नास्ति। दोस्तों, हम अपनी बात में जहां से बात शुरू हुई थी, थोड़ा सा उससे भटक गए। तो हम ये कह रहे थे, जो शब्द आए इनको अक्षर क्यों कहते हैं? तो जब उधर से प्रकाश पड़ा तो उसका जो फैलाव है, परावर्तन है, जब आप कभी एकाग्र उससे महसूस करेंगे तो बहुत तेज होता है। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा और जितना ही ये बढ़ता जाता है, जितना ही सूक्ष्म होता जाता है ना, उसमें से जो चीज ध्वनित होती है वो और तेज हो जाती है। इसका नियम उल्टा ही है। जैसे लहर है, लहर जो उसमें समाहित होती है, तो ये अपने आखिरी उसमें भी और ज्यादा वो निखर के आता है। इसका आनंद आपके उसमें मथक त्रिकोणम, जो आपका वो त्रिकोण है मूल, उसका मंथन जब आप चिंतन करते हैं ना, तो उसमें महसूस करते हैं। और धीरे धीरे फिर आप जो भी आपके भोग्य पदार्थ हैं, चूंकि भगवती का नियम ही है, उनका आच्छादन है, या यूं कहें कि वो भी एक तरह से खेल खेलती हैं और आपको तमाम प्रलोभन दे करके भटकाने का प्रयास करती हैं। जिसका कि प्रथम आवरण में लगभग आज हमने 15 श्लोक तक पढ़ा है, आगे का भी और पूरा कर देंगे। और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वो पूरा जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो प्रथम आवरण से ही आवृत है। कि यदि आप इसमें प्रवेश करते हैं तो इतना सारा हम दे देंगे कि तो उसी में भटक करके भूल के इधर उधर करते रहेंगे। दोस्तों, यही सब रहस्य था जो आपसे हमको शेयर करना था। तो हम अंत में, हम निष्कर्ष में आपसे यही कहेंगे, बातों से बात करके, बात से निष्कर्ष जो आप निकालते हैं तमाम, उसमें आजकल तो एक से एक लोग अपना वस्त्र वेशभूषा बना के आ जाते हैं और उनकी आप बात को सुनेंगे तो फिर निष्कर्ष निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं स्वयं भी अपने जीवन का एक लंबा समय इधर उधर काफी भटकते हुए उसमें खोजता रहा। एक समय था मैं एक दो कथा नित्य सुनता था, नित्य पांडाल पांडाल घूमता था। लोग कहते यहाँ ये गंगा बह रही, वो गंगा बह रही है। मैं भी जाता था, लेकिन जब फिर देखता था तो मुझे कुछ मिला नहीं। फिर संजोग बैठा, मैं धीरे धीरे अंतर्मुखी हो गया और मैंने सबसे कहना छोड़ दिया, अपनी समस्या भी मैंने शेयर करना छोड़ दिया। उसका परिणाम ये हुआ जो आपके बीच है। तो अब ये हमारा ये कहना है कि आप, हमारा जो ध्येय है, जो श्री विद्या मानव कल्याण कहता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस् तत्र दुर्लभः। यानी आप
कोई भी अक्षर ले लें, आपको जो मन पसंद हो आप उसी का चिंतन करें। मैं तो अपने ध्येय को ही अपना मंत्र बांध देता हूँ, उसी को लक्ष्य, और जो उसमें आखिर में है ना, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस् तत्र दुर्लभ, यानी आप सबकी सफलता में ही मैं अपनी सफलता देखता हूँ। दोस्तों, जब से मैंने इसको आजमाया है, असीम आनंद मुझे अनुभूति होती है। तो हर आदमी जिस पथ पे चला रहता है उसी पथ पे चलने के लिए प्रेरित करता है। तो हम तो आपको यही कहेंगे, सब छोड़ दीजिए, सिर्फ जो ध्येय है उसको अपना ध्येय बनाइए और निकल पड़िए, और तब तक उस पर कार्य करते रहिए जब तक सिद्धि की अवस्था में आप न पहुंच जाए। यानी सिद्धि की अवस्था क्या है? अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस् तत्र दुर्लभ। दोस्तों, सारा ज्ञान, सारा रहस्य अपने आप आपके सामने उद्घाटित होगा। यही सूत्रवाक्य, यही सिद्धांत आपके बीच में स्वतः स्नेह से अपनी कृपा जो बरसाता हुआ सब सारे आवरण हटाने में सक्षम है। अतः आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, करते रहें, सिर्फ अपनी दृष्टि में थोड़ा फर्क लाएं, आगे सारी चीजें होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल SBMK फाउंडेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। और साथ में एक आग्रह और करेंगे, जो हमारी वेबसाइट आपके बीच में है sbmkfoundation.org, उसको देखें, उसको समझें, उस पर विचार करें, उसके पश्चात अपना कदम आगे बढ़ाएं। इसी इच्छा और दृढ़ विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।